मैं काशी की धरती से जो भी जितने भी दोस्त ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का स्नेह बंधन। तो दोस्तों आए नित्य की भांति अपना क्लास चालू होवे। दोस्तों खम गणितम ज्योतिषम का भाई ज्योतिष किसको कहते हैं? तो कहा खम गणितम ज्योतिषम अर्थात ग्रहों की गणित करना ही ज्योतिष कहलाता है। ग्रहों की गणित करना ही ज्योतिष कहलाता है। तो दोस्तों आए सभी लोग अपना अपना किताब निकाल लेंगे, मुहूर्त चिंतामणि। और दोस्तों मुहूर्त चिंतामणि के मुहूर्त चिंतामणि के 20वां श्लोक। दोस्तों मुहूर्त चिंतामणि के नक्षत्र प्रकरण के 20वां श्लोक देखेंगे। देखें वो क्या लिखते हैं। देखिए वो क्या कहते हैं। मुद्राणाम पातनम सध्रुव मृदुचर चरभ क्षिप्र भय बिंदु सौरे घस्से पूर्णा जयाख्ये नच गुरु भृगुशास्ते विलग्ने शुभे स्यात् वस्त्राणाम क्षालनम सद्व सुहय दिन कृत पंचकादित्य पुष्ये नो रिक्ता पर्व षष्ठी पितृदिन रवि यज्ञेषु कार्य कदापि। दोस्तों इनका देखिए अन्वय में यह क्या लिखे हैं। मृदु ध्रुव चरभ क्षिप्र भय बिंदु सौरे हस्ये पूर्णाजियाख्ये तिथौ गुरुजु गुरु भुगुजास्ते न शुभे विलग्ने मुद्राणाम पातनम सत स्यात् वसु है दिन कृत्य पंचकादित्य पुख्ये नक्षत्रे वज्राणाम क्षालनम शत स्यात् रिक्ता पर्वषष्ठी पितृदिन रवि यज्ञेषु वस्त्राणाम क्षालनम कदापि नो कार्यम। दोस्तों सभी लोग बोर्ड की ओर देखेंगे। इनका कहना ये है, ये कहते हैं ध्रुव मृदु चर और क्षिप्र संज्ञक नक्षत्रों में। कौन सा नक्षत्रों में? ध्रुव मृदु चर और क्षिप्र संज्ञक नक्षत्रों में तथा सोम शनि रहित वारों में। सोमवार नहीं हो और शनिवार ना हो। पूर्णा और जया तिथियों में। कौन तिथियों में? पूर्णा और जया तिथियों में तथा गुरुवार गुरु शुक्र अस्त ना हो। बृहस्पति और शुक्र अस्त ना हो।
ऐसी स्थिति में लग्न शुभ ग्रह से युक्त हो। लग्न कैसा हो? जो शुभ ग्रहों से युक्त हो। लग्न में शुभ ग्रह हो, ऐसे लग्नों में सिक्का ढालना चाहिए। नहीं, लोग पैसा बनाते हैं, सिक्का ढालते हैं, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का। अब तो इसमें 100 का सिक्का, 1000 का सिक्का आ गया है। लेकिन इसे ढालना कब चाहिए? जब बृहस्पति शुक्र अस्त ना हो। हाँ, और पूर्णा तिथि हो, जया तिथि हो, लग्न शुभ ग्रह से युक्त हो। दोस्तों, ये कहते हैं ध्रुव मृदु चर और क्षिप्र संज्ञक। हमने आपको पहले भी बता दिया था भाई, ध्रुव नक्षत्र किसे कहते हैं? रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराखाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, ये ध्रुव संज्ञक नक्षत्र हैं। अब कहते हैं मृदु नक्षत्र। मृदु कौन कौन से हैं? मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा। और कहते हैं चर संज्ञक। चर संज्ञक कौन कौन से नक्षत्र हैं? स्वाति, पुनर्वसु, श्रवणा, धनिष्ठा और शतभिषा तथा क्षिप्र संज्ञक नक्षत्रों में। क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र कौन से हो गए? मृगशिरा, अह, हस्ता, अश्विनी, पुख्य और अभिजित। दोस्तों, सिक्का कब ढालना चाहिए? ध्रुव संज्ञक नक्षत्रों में और मृदु संज्ञक नक्षत्रों में। हमने आपको बता ही दिया अभी कि ध्रुव संज्ञक नक्षत्र कौन सा है, मृदु संज्ञक नक्षत्र कौन सा है और चर संज्ञक नक्षत्र कौन सा है, हमने अभी आपको बताया। दोस्तों, नक्षत्र कौन सा हो, ध्रुव संज्ञक हो, मृदु संज्ञक हो, चर संज्ञक हो और क्षिप्र संज्ञक हो, इन नक्षत्रों में तथा पूर्णा और जया तिथि हो और बृहस्पति और शुक्र अस्त ना हो, लग्न शुभ ग्रह से युक्त हो, ऐसे शुभ लग्नों में, ऐसे शुभ नक्षत्रों में और ऐसे शुभ तिथियों में सिक्का वगैरह ढालना चाहिए। अब दोस्तों आगे चलें। अब ये आगे कहते हैं धनिष्ठा, अश्विनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, पुनर्वसु और पुख्य। दोस्तों, ये बताए गए नक्षत्र में कपड़ा धुलवाना नहीं चाहिए है। फिर से सुनिए, धनिष्ठा, अश्विनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, पुनर्वसु और पुख्य, इन नक्षत्रों में कपड़ा धुलवाना नहीं चाहिए।
अब आगे बढ़िए। रिक्ता तिथि, रिक्ता तिथि दोस्त किसको कहते हैं? चौथ, चतुर्दशी और नौमी। रिक्ता हो गया। और तिथि दोस्तों, पर्व तिथियां होती हैं। हाँ, पर्व तिथियां किसको कहते हैं? षष्ठी है, अष्टमी, दोनों पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी, दोनों पक्ष की, और अमावस्या। इन तिथियों को पर्व तिथियां कहते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? रिक्ता, पर्व की तिथि, षष्ठी और माता पिता के श्राद्ध के दिन, शनिवार और बुधवार, इन दिनों में कपड़ा धुलवाना अशुभ है। दोस्तों ये ध्यान दें कि माता पिता के श्राद्ध के दिन कपड़ा धुलवाना नहीं चाहिए। चौथ, चतुर्दशी, नौमी, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, षष्ठी, शनिवार और बुधवार, इन दिनों में कपड़ा धुलवाना अशुभ है। इसलिए बताए गए तिथियों में, बताए गए दिनों में कपड़ा धुलवाना अशुभ है। और बताए गए नक्षत्रों में, शुभ दिनों में सिक्का व पैसा ढालना शुभ है। दोस्तों समझ गए? फिर हम यह क्लास आज यहीं संपन्न की जाती है। फिर कल शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक जय माता दी।